बहुत अहम हिस्सा है जो हमें सहारा देती है और हरकत करने के काबिल बनाती है। लेकिन आजकल कमर और रीढ़ की हड्डी का दर्द एक आम मसला बनता जा रहा है जो हर उम्र के लोगों को मुतासर कर रहा है। और आजकल तो हर दूसरा अफराद कमर में दर्द, अकड़ाव या टांगों में सुन होने जैसी शिकायत के साथ आते हैं। अक्सर लोग शुरू में इस दर्द को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही छोटा सा मसला बाद में बड़ा भी बन सकता है। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि सबसे कॉमन रीजंस कौन सी हैं रीढ़ की हड्डी में दर्द की? जी, अगर हम रीढ़ की हड्डी के दर्द की बात करें ना, तो इसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल को हम अलग ट्रीट करते हैं और लंबर को अलग। सर्वाइकल पेन, जिसको गर्दन का दर्द कहते हैं आमतौर पे, ये भी मोरों का दर्द होता है। अच्छा। और कमर का दर्द जो है उसमें भी मोरों का दर्द का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एक को अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन के तौर पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अपर बैक पेन के अंदर मेजर रीज़न्स हमारे पास क्या क्या होती हैं? प्रोलॉन्ग सिटिंग, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्दन झुका के कोई काम करना, ज़्यादा ऊंचा पिलो लेना, बहुत ज़्यादा नीचा पिलो लेना, या आपकी पोस्टरल कोई पोजीशन ऐसी बनी रही है ज़्यादा देर तक। अगर हम निचले मोरों की बात करें, जिसको हम लो बैक पेन भी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? प्रोलॉन्ग सिटिंग, कोई आपकी चेयर कंफर्टेबल ना होना। थर्ड वन, कोई भी किस्म का कोई ट्रोमेटिक इवेंट, कोई चोट लगी है, जो एक बड़ी मेजर रीज़न फीमेल में देखने को मिलती है, जिसकी हमारे पास कोई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि लो बैक पेन सी सेक्शन के बाद भी फीमेल में बड़ी कॉमन हो जाती हैं। और उसके अलावा अगर हम यंग पेशेंट्स में देखें तो मैट्रेस अगर आपका बहुत ज़्यादा नरम है, वो आपकी स्पाइन को एज सच प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर रहा, वो भी एक मेजर रीज़न है आपकी बैक पेन की। ठीक है, कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम महम। वालेकुम अस्सलाम, मैं महम बात कर रही हूँ। मैं जी डॉक्टर साहब से ये पूछना है, एक कॉमन सा मसला है जो हमारे आज सबके बच्चों के साथ है, और उसमें ये है कि एक कमर के ऊपर ना छोटी सी हड्डी निकल जाती है गर्दन की पिछली साइड पे। हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस वजह से, बैठने की वजह से, और हम लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है। जैसे मेरे साथ भी खुद ऐसा है कि कमर के ऊपर ना छोटी सी एक गोल हड्डी निकल आई है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि इसको हम कैसे अंदर कर सकते हैं। और बच्चों में भी बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ, नोट करती हूँ, तो ये बहुत ज्यादा गोल हड्डी इधर बाहर निकली होती है कमर के ऊपर। इसका हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर से मुझे पूछते हैं। ठीक है, आई गेस दे आर टॉकिंग अबाउट नेक हम्प। बिल्कुल, नेक हम्प के साथ ये बात कर रही हैं हमारे C5 वर्टिब्रा की। हमारा C5 वर्टिब्रा होता है और इसकी मेजर रीज़न यही है कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर आपकी पोजीशन है, आप सर को नीचे झुका के ज़्यादा देर काम कर रहे हैं। अगर हम बच्चों में देखें तो न्यूट्रिशन का प्रॉपर ना होना भी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। बच्चों में दूध का इस्तेमाल नहीं है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं है, जंक फूड का यूज़ ज़्यादा है, जिस वजह से प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं आपकी बॉडी को मिल पाते, और ये मसले जो है ये बढ़ते जाते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको किसी भी किस्म के सिम्टम्स नहीं उसके साथ आ रहे, सिम्टम जिस तरह से आपके हाथ सुन नहीं हो रहे, उंगलियों में जिस तरह हाथ की उंगलियां इसमें इस तरह नहीं महसूस हो रहा है जिस तरह कीड़ियाँ चल रही हैं, और नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, या आपकी नेक अपर बैक जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बिल्कुल हार्ड फील कर रहे हैं आप, अगर इस तरह के सिम्टम नहीं है तो आपको सबसे पहले सिर्फ हम्प अगर फील होता है तो आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी एक्सरसाइज? उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो है, आपको नेक को नीचे ला के स्ट्रेच देना है। जब आप नीचे लेके आएंगे, अगर आपको स्ट्रेच नहीं आ रहा तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से करें, नेक के पीछे रखें और नीचे को स्ट्रेच दें। आप फील करेंगे आपके जो अपर ट्रैप मसल्स हैं, अपर बैक के मसल्स हैं, उन पर स्ट्रेच आएगा। सेकेंड मूवमेंट क्या है, इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, या पीछे की तरफ को वर्टिब्रा निकला हुआ महसूस हो रहा है, या गर्दन बहुत ज़्यादा आगे को है, फॉरवर्ड हेड है। फिर आपने क्या करना है, नीचे को करके इस तरह करना है और पीछे को करके ये मूवमेंट करनी है। ठीक है, कितनी देर? 10 सेकंड तक होल्ड करें। 3 सेट कर लें, 10 सेकंड होल्डिंग। थर्ड मूवमेंट आपने क्या करनी है, आपने अपनी नेक को साइड पर ले जाके इस तरह से स्ट्रेच करना है, अपने हाथ से आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, दूसरी तरफ भी इस तरह प्रेशर अप्लाई करना है। जब आप करेंगे आप देखेंगे आपके ये जो मसल हैं ये आपको स्टिफ फील होंगे, और स्ट्रेच के बाद काफ़ी रिलैक्स ये फील होंगे। और इसी के साथ साथ जो एक बड़ी रीज़न है, ये बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। एक जो बड़ी रीज़न है, इस जो आपके एक पोस्टरल पोजीशन बन जाती है, वो स्ट्रेस भी है फीमेल में। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ होते हैं सर्वाइकल के, जिस वजह से भी आपको फील होता है कि आपके बोनी मार्क्स बड़े प्रोमिनेंट हैं।
ठीक है, एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना वो लेजर करवाया था कमर पे पीछे, टांग से चला नहीं जाता था, तो अब वो बिल्कुल ही बेड पे हैं। अच्छा, किन की बात कर रही हैं आप? जी किन की? ठीक है हस्बैंड की बात कर रही हैं। तो कमर से बैठा नहीं जाता, जब बैठते तो इतनी पेन होती है कि बैठ ही नहीं सकते, तो टांगों से चला नहीं जाता। शुगर हाई हो गई थी तो उसकी वजह से ना ऐसा प्रॉब्लम हो गया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि कमर का मसला है, अब इसके अंदर देखना पड़ेगा कि किस किस्म की पैथोलॉजी है। इसके अंदर अगर पेशेंट का एज फैक्टर है, जिस तरह से बता रही हैं इनके हस्बैंड हैं, तो अराउंड 60 प्लस इनकी एज होगी। जिस तरह से हमें कॉलर की आवाज़ से पता चल रहा है कि ये फीमेल काफ़ी एजड है, तो अराउंड 50-60 की एज है या 40 की एज भी है, तो इसके अंदर कोई भी एक्सरसाइज नहीं आपने करनी। क्यों? क्योंकि आपने पहले अपने इशू को आइडेंटिफाई करवाना है। अगर पेन की सीवियरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपकी शैटिक नर्व कंप्रेशन हो रही है। शैटिक नर्व कंप्रेशन की मल्टीपल रीजंस हैं। शैटिक का डायग्नोज नहीं है, ये सिम्टम है। अब इसको आपने रूल आउट करना है, इसका डायग्नोज करवाना है कि ये किस वजह से है। इसमें या तो आपके मोरों के आगे वाली साइड पे नर्व कंप्रेशन है या पीछे वाली साइड पे। अब ये आपको इन्वेस्टिगेशन MRI किसी भी कंसल्टेंट के पास विजिट करने के बाद पता चलेगा। अगर हम इसी तरह आपको एक्सरसाइजेज इसमें एडवाइस करें, सिंपल बैक पेन के लिए जो एक्सरसाइजेज है वो क्या है, आपने बैठना है, बैठ के सबसे पहले अपनी बैक को इस तरह से पीछे को लेके जाना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। दोबारा इस तरह करें, जब आप करेंगे आप देखेंगे आपकी बैक पे जो लोअर बैक मसल है उन पर स्ट्रेन आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, इसी तरह टांग पे टांग रख के आपने आगे की तरफ मूव करना है, ऐसे करना है, होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, आप नोट करेंगे कि आपके स्ट्रेस आ रहा है। जब आपको स्ट्रेस फील होगा आपकी बैक से आपके हिप रीजन तक, इसका मतलब है कि ये आपकी जो नर्व रूट है उस पर स्ट्रेन आया हुआ है, जिससे आपके सिम्टम सेटल डाउन होते हैं। लेकिन अगर किसी किस्म की मेजर पैथोलॉजी है तो आपको फर्स्टली कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता आपकी नर्व कंप्रेशन कहाँ है। स्वेयर पेन के केस में खुद कभी भी आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कौन से ऐसे अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं यूजुअली बैक पेन के, जो कि बाद में जाके वर्स हो जाते हैं? सबसे पहला सिम्टम है पेन का ट्रैवल करना, लोकलाइज ना होना। अच्छा। पेन का कमर से टांग में आना, गर्दन से हाथ में आना। ये अगर पेन ट्रैवल कर रही है इसका मतलब न्यूरोपैथी के सिम्टम है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर आपको एज सून एज डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी पेन जो है उसको 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे कोई भी किसी किस्म का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कोई जर्क लगा है, गाड़ी चलाते हुए गाड़ी कहीं हिट हुई है तो आपकी नेक को कोई जर्क आया है, उसके बाद से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद आप कहीं स्टेयर्स से गिरे हैं। 5वें नंबर पे जो मेजर सिम्टम हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद हमें लगता है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नाइट पेन, और आपको एकदम लगे आपकी नी जो है बिल्कुल लॉक हो गई है और आपकी टांग मूव ही नहीं कर पा रही। आप किसी को कहते हैं मेरी टांग को पकड़ के मूव करें, 1-2 दफ़ा, फिर आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है, कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद, अपना टीवी म्यूट कर लें। मैम मेरा बड़ा भाई है ना, उसे ना उसे चोट लगी है, वो गिरा है, तो उसकी बैक बोन को फ्रैक्चर आया है। हमने इलाज करवाया, तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, वो सही तरह से चल नहीं पा रहे, तो उसी के लिए। ठीक है। जिस तरह से बता रहे हैं कि फ्रैक्चर आया है, तो फ्रैक्चर के केसेस में आपको फर्स्टली अगर किस टाइप का फ्रैक्चर है देखना होता है। हेयर लाइन है, किस किस्म का फ्रैक्चर है। अब कुछ फ्रैक्चर होते हैं वो बड़े कम्युनेटेड टाइप होते हैं, मतलब कम्प्लेक्स किस्म के फ्रैक्चर होते हैं। जो सर्जन है उसने उसकी सेटलमेंट की है, सारी जिस किस्म की रिडक्शन उसको रिक्वायर्ड थी उसने की है। अब जितना टाइम उसे सर्जन ने कहा है बेड रेस्ट का, उसने वो करना है। अगर जिस तरह वो बता रहे हैं 8 दिन हुए हैं, तो अभी उसे कुछ टाइम बेड रेस्ट रिक्वायर्ड है। अगर तो उसकी ओपन सर्जरी हुई है, अगर की होल सर्जरी हुई है, उसमें कुछ केसेस में आपके सर्जन की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप मोबाइल कर सकते हैं अपने आप को, विद द हेल्प ऑफ वॉकर आप चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सर्जन ने आपको इस तरह की कोई एडवाइस नहीं की और आपका फ्रैक्चर का केस है,
तो आप हड्डी को 14 से 15 दिन हील होने के लिए दें, उसके बाद आप इसके ऊपर वेट डालना शुरू करें। ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ एक्सरसाइजेज भी हमें करके दिखाएं जी, जो कि बिल्कुल। हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। जी, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सर्वाइकल से स्टार्ट होंगे। सर्वाइकल एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारे यहाँ हमारे जो लोग हैं 80 to 90% लोगों में नेक स्पैज़म बड़ा कॉमन है। नेक स्पैज़म के लिए अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने शोल्डर्स को राउंड मूव करना है इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है और 10 टाइम्स ही आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। दूसरे नंबर पे अगर आपको हाथ में नमनेस आ रही है नेक पेन के साथ, तो आपने सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने अपने हाथ को इस तरह करके ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच करेंगे आपको इस सारी जगह पे अपने स्ट्रेस फील होगा। इसको बढ़ाने के लिए आप अपनी नेक को भी इस तरह से साथ मूव कर सकते हैं, ये पोजीशन। इसको जब आप करेंगे 3 टाइम्स तो आपको बेहतर फील होगा कि आपके हाथ में जो नमनेस के सिम्टम हैं वो बेहतर हो रहे हैं। इसी तरह दूसरे हाथ को भी करके आपने अपनी नेक को अपोजिट साइड पे मूव करना है। इसी के साथ थर्ड एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है, अपनी बाजू को बिल्कुल सीधा करके और इस तरह से स्ट्रेच देना है, ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। ये इसके बाद एक जब हाथ में आपके नमनेस आ रही है तो एक और एक्सरसाइज बड़ी इजी एक्सरसाइज है जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। अपनी मुट्ठी को बंद करें, खोलें, ज़ोर से बंद करें, खोलें। ये एक एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। इसी के साथ अगर हम अपर बैक की एक लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलें तो वो ये है कि आपने अपने शोल्डर्स को श्रग करना है, श्रग करके होल्ड करके रखना है। जब भी आप श्रग करके होल्ड करके रखेंगे आप देखेंगे आपकी इस जगह पे स्ट्रेस आ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और आपके जो मसल स्पैज़म है वो बेहतर होगा। इन सब एक्सरसाइजेस के साथ अगर आपके स्ट्रेस है तो सबसे पहले आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है।